Assalamu alaikum everyone, and today's topic of our lecture is principles of writing. Okay, so whenever we are going to write, जब भी हमने कोई चीज़ लिखनी हो, so हमने कुछ चीज़ें हैं जो अपने माइंड में पहले से ही रखनी है. द फर्स्ट वन इज़ पर्पस. मीन्स आपका मकसद क्या है, आप क्यों लिख रहे हो ये चीज़. क्या इट इज़ फॉर द पर्पस टू इन्फॉर्म समवन, किसी को मतलब आपने किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना है या परसुएट करना है. व्हाट इज़ योर बेसिक पर्पस. द सेकंड वन इज़ द रीडर. आपने जब भी लिखना है, डू कीप द रीडर्स इन योर माइंड कि कौन आपके इस राइट अप को रीड करने जा रहा है. एज ए टू अ फ्रेंड, क्या आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, या अपने बॉस को कुछ लिख रहे हो, या अपने कुलीग को, या कस्टमर को, या स्टूडेंट्स को. और इट इज़ अ लेमैन. लेमैन मीन जो मतलब आम आदमी है. सो आपने उसी लेवल के मुताबिक जो है लिखना है. यू हैव टू कीप इन माइंड हिज और हर एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, टेम्परामेंट एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो बंदा इसको रीड करने जा रहा है उसके एजुकेशन का लेवल कितना है, उसकी नॉलेज कितनी है, उसका एक्सपीरियंस जो है इस फील्ड में कितना है. सो अकॉर्डिंगली आपने फिर उसमें उसी के मुताबिक जो है वो लिखना है. एंड देन ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू दैट आपने उसमें कंटेंट भी डालनी है. जब आपको रीडर का अंदाज़ा हो जाए कि मतलब किस लेवल के रीडर्स हैं आपके इस राइटअप के, सो देन अकॉर्डिंगली आपने उसमें जो कंटेंट मीन जो चीज़ें आप उसके अंदर लिख रहे हैं, सो इट विल बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द रीडर्स. एंड द अदर थिंग इज़ कि आपने जो भी लिखना है, डू अरेंज योर आइडियाज़ प्रॉपरली. ठीक है, उसकी प्रॉपर ओपनिंग होनी चाहिए, उसके आफ्टर इट ऑफ कोर्स मेडल, एंड देन कम्स अ प्रॉपर क्लोजिंग. ठीक है, एंड इसमें जो चीज़ें हमारे साथ हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इट शुड कम फर्स्ट. एंड अनदर थिंग इज़ कि यू शुड स्टार्ट फ्राम द सिंपल थिंग्स. ठीक है, सिंपली जो है आप पहली चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू कर दें, देन यू कैन मूव टूवर्ड द कम्प्लेक्सिटी. And then here comes the style. Use easy words and short sentences. Be direct and concise. आपने हमेशा यही कोशिश रखनी है कि आपका जो स्टाइल है that should be easy to understand. ठीक है, आपने ये नहीं करना कि जो वोकैबुलरी आपको पता है या जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आपको सेंटेंस के पता हैं एंड यू आर जस्ट ट्राइंग कि मतलब आप वही चीज़ें यूज़ करें. सो इट्स नॉट नेसेसरी, बट यू हैव टू एक वर्क अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ़ योर रीडर्स के, मतलब उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो. एंड देन हियर कम्स स्टेजेस और प्रोसेस ऑफ राइटिंग कि जब भी आपने लिखना है, सो वी ऑल हैव टू पास ऑल ऑफ दीज स्टेजेस. लाइक जब हम एक किताब को देखते हैं, एक बुक हमारे सामने होती है, सो इट्स नॉट समथिंग कि बस राइटर ने इसको लिख दिया एंड इट वाज अ फाइनल ड्राफ्ट. नो, बट इट हैज़ पास थ्रू सो मैनी स्टेजेस एंड इट हैज़ टेकन सो मच टाइम कि मतलब आफ्टर दैट हमारे साथ बिल्कुल एक सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो है एक बुक आ जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द स्टेजेस. First one is pre-writing, second one is drafting, the third one is revising, fourth one is editing, and the fifth one is publishing. So first let's talk about pre-writing. Writers get their thoughts out, they generate ideas, stimulate thoughts, make plans, create a desire to write, and make some initial organizational decisions. एक्चुअली प्री राइटिंग क्या होता है कि मतलब राइटर्स के जो थॉट्स है वो इसको बाहर निकालता है. दे जस्ट डू मेक द इंटेंशन के मतलब हाँ हमने लिखना है. ठीक है, आप किस चीज़ के बारे में लिखना है, मतलब प्री राइटिंग में हमारे साथ एक्चुअली क्या चीज़ें आती हैं, टॉपिक, द वर्ड ऑफ द राइटिंग के मतलब एक्चुअली लिखना क्या है, ऑडियंस के मतलब फिर किस लिए लिखना है, इज़ इट फॉर द किड्स, ठीक है, और इज़ इट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल, और इज़ इट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन. ठीक है, किस लेवल के ऑडियंस के लिए, रीडर्स के लिए जो है आपने इसको लिखना है. एंड द थर्ड वन इसके पर्पस एक्चुअली क्या है, इन्फॉर्म करना है, अम्यूज़ करना है, एंटरटेन करना है. व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस. एंड देन हियर कम्स फॉर्म, द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ द राइटिंग कि आपने किस फॉर्म में लिखना है. लाइक देयर कैन बी सो मेनी फॉर्म हमारे साथ, जितने भी प्रोफेशनल फॉर्म है, लाइक लेटर्स है, एप्लीकेशन है, अलॉन्ग विद योर स्टोरी राइटिंग है, ठीक है, स्पीचेस है. ऑल दीज थिंग्स कम इन दिस कैटेगरी कि आपने किस फॉर्म में इसको लिखना है. Okay, then second category or second stage of writing is drafting. So writers are getting it down with the purpose and audience in mind. अब यहाँ पर जो है प्री राइटिंग में राइटर को जो है ये चीज़ें क्लियर है कि मतलब पर्पस क्या है और जो रीडर्स है वो कौन है. ठीक है, सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू राइट इट एंड इट हैज़ सम ऑफ द स्पेसिफिकेशन कि इसमें क्या हुई चीज़ें होनी चाहिए. वॉइस, अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ द राइटर्स इंडिविजुअलिटी, द कंपोजिशन साउंड्स ऑथेंटिक, ओरिजिनल एंड हाईली इंडिविजुअलिस्टिक. इसमें क्या है कि मतलब इंडिविजुअलिटी मीन्स कि मतलब ये नहीं करना
कि आपने किसी से कॉपी पेस्ट ही करना है, बट यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स एंड योर ओन आइडियाज़, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो कंपोजिशन होता है, जो मतलब जो चीज़ आपने लिखी होती है, इट साउंड्स ऑथेंटिक, ओरिजिनल और मतलब हाईली इंडिविजुअल होते हैं। आप बुक्स देखिए कि मतलब हाँ वी हैव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, ठीक है, इन दिस वर्ल्ड। अब क्या होता है कि मतलब आप देखें कि हर एक बुक जो है वो दूसरे से डिफरेंट है अगर डिफरेंट राइटर्स के हों। सो व्हाई इज़ दिस थिंग? बिकॉज एवरी वन हैज़ इट्स ओन आइडियाज़ एंड ओन इंडिविजुअलिटी, ठीक है। मेरे आइडियाज़, मेरे थाट्स, मेरे जो एक्सप्रेशन है वो आप लोग से डिफरेंट है, आप लोग के जो है दूसरों से डिफरेंस है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ यूनिकनेस, ठीक है। द अदर इज़ aesthetic fluency, the writer's ability to create flow or movement that enhances the reader's understanding of a written composition. अब ये क्या होता है कि मतलब इसमें राइटर की एबिलिटी होती है कि उसने जो लिखना होता है उसमें एक फ़्लो हो, ठीक है। जब रीडर उसको रीड कर रहा होता है, सो इट्स अ फन फॉर हिम और हर कि मतलब हाँ, इसको अंडरस्टैंड करने में कितनी आसानी हो रही है। सो एस्थेटिक वैसे कहते हैं ब्यूटी मीन्स के मतलब हमारे साथ जो एक्सप्रेशन है उसमें एक ब्यूटी है जो कि रीडर्स को पढ़ने में एक फ़न आता है, दे आर एन्जॉइंग इट। And then here comes technical fluency along with the aesthetic के मतलब जिससे राइटिंग में ब्यूटी आ जाए, there should be technical fluency as well. The internalized command of convention that allows the writer to write with ease, accuracy and automaticity. अब इसमें क्या है कि मतलब जो ग्रामर है, जो स्पेलिंग्स है, all these things come in technical fluency के मतलब या सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है या डिफरेंट सेंटेंसेस को आपने किस तरह से ज्वाइन करना है, कोहेजन और कोहेरेंस किस तरह लाना है, जो यूनिटी ऑफ थॉट्स है, हाउ इट शुड बी देयर। सो जब आपके टेक्निकल फ्लुएंसी आपको पता हो कि किस तरह इसको यूज़ करना है, एंड ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग्स कम विद द प्रैक्टिस, ठीक है। एंड देन हियर कम्स डेवलपमेंट, द राइटर्स thorough and specific expansion of ideas that deepens the reader's understanding of a composition. अब क्या होता है कि whenever you are going to read a book or read an article, क्या होता है कि with the passage of time जैसे ही आप इसको रीड करने जा रहे हो, सो रीडर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीपन्स होते जा रही होती है, ठीक है। अब इस वो क्या चीज़ होती है कि मतलब राइटर जो है उसने एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है इसको स्टार्ट किया होता है कि मतलब स्टार्ट किस तरह लेना है, एंड देन हाउ टू मूव टूवर्ड फ्रॉम ईजी थिंग्स टू कम्प्लेक्स थिंग्स, ठीक है। सो जब सिंपल और बेसिक चीज़ें स्टार्ट में हों, रीडर्स को वही बातें समझ आ जाए, सो फिर उनके लिए जो कम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाता है। And then here come the last stage of drafting, that is the last quality of drafting one, that is organization, the writer's logical progression of thought from sentence to sentence and paragraph to paragraph, the use of strategies and overall form or structure that provide for the effective communication of ideas. अब organization क्या है कि एज अ होल आपने इन चीज़ों को जो है किस तरह से अरेंज करना है, जितनी भी सेंटेंसेस है, जितनी पैराग्राफ्स है, कि जिसमें एक फ्लुएंसी हो और आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिवली हो जाए, आपकी जो आइडियाज़ है वो इफ़ेक्टिवली जो है वो रीडर्स को कन्वे हो जाए। And then here comes the third stage of writing, that is revising. Writers look again at their writing to aid, substitute, delete or modify the content to clarify meaning and expand ideas. अब आफ्टर ड्राफ्टिंग के वो सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन फिर भी आपने उन चीज़ों के बाद भी इसको जब भी आप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट कर ले, डू रिवाइज इट। अब रिवाइज़ करने से क्या होता है कि बीइंग अ राइटर बाय योर ओन सेल्फ, जब आप उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हो, सो इट मीन्स कि मतलब येस देयर इज़ अ फ्लुएंसी इन इट, ठीक है। आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिवली हो रहा है रीडर्स के साथ। लेकिन बीइंग राइटर अगर आपको हो उस चीज़ में जो है अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल आ रहा है, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर रीडर्स के वो आपके इस ड्राफ्ट को, आपके इस राइटअप को जो है वो अंडरस्टैंड कर ले आसानी से। सो यू हैव टू पुट योर 100% के मतलब जो रीडर्स हैं उनको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, ठीक है। सो व्हेनेवर फर्स्ट ड्राफ्ट जो है शायद हमारा 2-3 पेजेस हो, लेकिन हम जो है उसको रीड कर लें, रिवाइज कर लें, सो शायद हमारे साथ 1.5 पेज रह जाए या 2 पेजेस रह जाए इंस्टेड ऑफ 3 पेजेस। वाई? बिकॉज देयर बी सो मैनी थिंग के मतलब जिसको आपने डिलीट करना है या सब्सटीट्यूट करना है, उसकी जगह आपने दूसरे सेंटेंसेस को लाना है या आपने अपने कंटेंट को फर्दर मॉडिफाई करना है। And then here comes the fourth stage of writing, that is editing. Writers focus on the pieces that edit and proofread for spelling, punctuation, capitalization and syntax to enhance the clarity and effectiveness of the writing. अब being a writer आपने जो मिनी चीज़ें हैं, जो small points है, आपने उसको देखना है, ठीक है। you may have experience कि मतलब आपके जो English के टीचर होता है, he or she always have deducted marks on so small things के मतलब जिसकी तरफ आपका ध्यान होता ही नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल फुल स्टॉप आपने नहीं लगाया, आपने पंक्चुएशन
में और बहुत सारी चीज़ें, कॉमा जो है आपने नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क आपने मिस किया, स्पेलिंग में आपसे मिस्टेक हो गई। और फॉर एग्जांपल आपका पेपर जो है आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, बट इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट 100/100। वाई? बिकॉज ये सारी स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं जिसका आपने बहुत ख्याल रखना होता है। सो बीइंग अ राइटर, ये स्मॉल स्मॉल पीसेस हैं, दे हैव टू प्रूफ रीड इट एंड दे हैव टू करेक्ट इट, ठीक है। सो कैपिटलाइजेशन का आपने ख्याल रखना होता है, ठीक है। ओवरऑल अपीयरेंस का, पंक्चुएशन का एंड स्पेलिंग, ऑन दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। ओके, check your spelling, check your grammar, read your essay again, essay ho, article ho, or it can be short story, a novel, whatever it is. See if your subjects and verb agree with each other, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, ग्रामर के ही कैटेगरी में आता है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको अलग पॉइंट में इसलिए हाईलाइट किया बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है। कि मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मीन्स के मतलब कौन सी सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब एग्री करता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, एंड मेक श्योर दैट ईच सेंटेंस मेक सेंस। देयर शुड बी नथिंग कि मतलब आपने वैसे ही वहाँ पर डाल दिया हो एंड वहाँ पर कोई सेंस ही नहीं बना रही हो, लाइक या रिपीटेशन हो सेंटेंसेस का, सो इट शुड बी अवॉइडेड। एंड देन हियर कम्स द लास्ट कैटेगरी आफ्टर ऑल दोस्त के मतलब आपने इतना चीज़ें फ़िल्टर कर ली, देन हियर कम पब्लिकेशन, ठीक है। आपने पब्लिशिंग किस तरह करनी है। राइटर शेयर दियर वर्क विद अदर्स, ठीक है। एवरी राइटर वांट्स के मतलब उसके जो राइटिंग है वो दूसरे रीडर जो है वो रीड कर ले, सो दे कैन पब्लिश इट इन वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है। वैरायटी ऑफ रीडर्स होते हैं, बुक्स की शक्ल में वो पब्लिश कर सकते हैं। हैंग इन हॉल्स मीन के मतलब उसके बैनर्स वगैरह बनवा सकते हैं, या मतलब कोर्स वगैरह में के फॉर्म में जो है लिख सकते हैं, एंड इंटरनेट पर जो है पब्लिश कर सकते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह, दे आर सो मैनी वेज नाउअडेज, ठीक है। न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं। सो हियर कम द कंक्लूजन ऑफ टुडेज़ लेक्चर कि हमारे साथ राइटिंग इट्स समथिंग कि इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है। इसमें आपने अपनी यूनिकनेस जो है वो बाहर लानी है। द थिंग दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द राइटिंग कि आपके थॉट्स में जो है देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी में द वे यू आर राइटिंग इट शुड बी there should be a flow of thoughts, a flow of thoughts should be there, and it should be easy for the readers to understand. Your success lies in the readers hands, ठीक है। So the more you write in a fluent way, it will be easy for the readers to understand. Okay, so your assignment is to write an essay, man gets what he strives for. And thank you, keep growing and shining.